हेलो गाइस, मैं रुखसार सन। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के अता से वेलकम। अगर आप नहीं चाहते इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते और मुस्कुराते रहें। तो जी चलते हैं आलोक सर की वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है यूएई वॉन पाकिस्तान ओवर इंडिया पाक रिलेशंस। तो चलिए भाई देखते हैं कि क्या चेतावनी दी है यूएई की तरफ से और इस पर पाकिस्तान की जनता का रिएक्शन कैसा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए, टॉपिक मेरा ये है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन है ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। कुछ लोग कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है। इसी पोजीशन में, इसी कंडीशन में यूएई और सऊदीया ने $4 बिलियन देने का पाकिस्तान को हेल्प करने का वादा किया। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ एक शर्त रखी है या एक मशवरा दिया है पाकिस्तान को कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामी मुल्क कोई भी है ना, वो तब तक आपके साथ है जब तक उसको इंटरेस्ट है या मुफाद है। ये जो उन्होंने शर्त रखी है कि इंडिया के साथ, अब इंडिया में जो 360 लगा है कश्मीरियों के ऊपर, 370 सरासर ज्यादती है। सरासर शब खून मारा जा रहा। आए दिन हमारे कश्मीर भाइयों को शहीद कर देते हैं। हमें चाहिए, हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए जिससे तवक्को बिल्कुल नहीं है। ये आप बताएंगे हमें कि क्या सही और क्या गलत है। हम आपके बारे में बताते हैं सही गलत तो आप मानते हो। आप बताएंगे कि 370 सही। भाई 370 कितनी बार कहा जा चुका है। खैर, आप लोग के तो दिमाग में कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना। आप उस कूड़े कचरे से बाहर नहीं आ रहे हो। उस कूड़ा कचरे के चक्कर में आपके पूरे देश का कचरा निकल गया है, कूड़ा बन गया पूरा देश आपका। आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि 370 लगाया भी गया था इंडिया की सरकार के द्वारा और बाहर भी हटाया गया है इंडिया की सरकार के द्वारा, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो लीगली, कागजी तौर पर भारत का हिस्सा है। अब बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता रहे तो आप लोग अब्दुल्ला बने हुए हो, दीवाने होते रहिए। होगा कुछ नहीं। जो 75 साल में नहीं हुआ, आगे 7500 साल में भी नहीं होगा। क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। ये इसलिए आई है कि इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। बाय नेचर डिफॉल्ट करना है इसको। उसका डिफॉल्ट में जो सागदार का ना मेन कैरेक्टर है। हमें चाहिए आपके मुताबिक ये है कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें डिफॉल्ट करने पे तुली हुई है। बिल्कुल तुली हुई है। गवर्नमेंट और हमारा मीडिया ये हमें बताता है ना कि कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। वो हम क्यों मान लेते हैं और कैसे मान लेते हैं? इसकी बेसिक वजह है ना, आप जो चैनल है, आपका नया चैनल है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसको बढ़ा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। उन चैनलों की रेटिंग बहुत ज्यादा है। वो अपनी मुफाद की खातर दिखाते कुछ दिखाना चाहते हैं वो नहीं दिखाएंगे। वो कभी भी नहीं दिखाएंगे। सच नहीं दिखाएंगे। सच कभी भी नहीं मैं दिखाएंगे। यही कह रहा हूँ ना, सच आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया वाले सच नहीं दिखाते। तो इसका मतलब जो 24 घंटे में दिखाया जाता है कश्मीर में जुल्म में भी अगर हम सोचें तो वहाँ पे ऐसा ना हो रहा हो। तो वो बरक्स कर रहे हैं ना इसका। वो यूई की डिमांड क्या है? वो यू की यही डिमांड है ना कि इंडिया को मानो, इंडिया से बैठो, रिलेशन कायम करो। इसमें गलत क्या है आपके ख्याल में? मतलब कोई गलत क्या है? मैं कहता हूँ कि जितना हमारे कश्मीरी भाई के साथ जुल्म हो रहा है, ये गलत नहीं, बहुत सरासर गलत है। कश्मीर में जो आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं उधर आटा किस तरह है, क्या किलो मिल रहा है? मेरे ख्याल से हमारे से तो बहुत कम पे रेट पे होगा। मतलब वो जुल्म अभी कर रहे हैं तो 25, 30, 35 रुपए किलो आटा दे रहे हैं और हम 160, 70 दे रहे हैं। बात ये है, हर इंसान का हक है एक आजाद जिंदगी जीना। भूखा रह के जी लेगा चाहे। मुसलमान की हिस्ट्री है, मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा। जो यूएई वाले हैं वो उनके जो रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हैं वो गुलाम हो गए हैं। बिल्कुल, वो उनका मुफाद है भाई। हमारा इस्लामी नजरिया है। अब यूएई ने तो इसराइल को भी तस्लीम किया हुआ है, हम नहीं कर सकते। दुनिया अच्छाई करे, आप बेवकूफ़ी करें, लेकिन तो बेवकूफ़ी करते रहे। अच्छा, आप कह रहे हो कि जो मुसलमान कभी गुलाम नहीं रहा है। अरे भैया, किस दुनिया में हो, किस ये शान में जीते हो बॉस? जब हिंदुस्तान गुलाम था, भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तब वहां पर मुसलमान नहीं रहते थे क्या? तब करोड़ों की संख्या में मुसलमान नहीं थे? वो गुलाम नहीं थे? कैसी बातें करते हो यार, कैसी बातें। और वो मंगोलों के भी तो आप लोग गुलाम रहे हो। ऐसी शान किस लिए बॉस, क्यों? इसलिए क्योंकि झूठी शान साबित करने के लिए बार बार आप लोगों को चीजें बोलनी पड़ती हैं।
वो देखें, एक वैसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ, आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया, यूएई अब दुनिया के दूसरे तमाम कंट्री के साथ मिलकर चल रहा है, सऊदीया मिलकर चल रहा है, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं? बेसिक वो ये बता, नहीं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या वो बेहतरी की तरफ इसलिए जा रहे हैं। बेसिक बात भला क्या है, हम जाते क्यों वहाँ से मांगने के लिए? हमारा कोई पेशा बखारी है? हमें खुद मुख्तार मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे बड़ों की बड़ी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। अगर वह जाते हैं तो उनका अपना ट्रस्ट है। हमें चाहिए खुददार कौम बने, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कुछ शर्म कर लें, कुछ शर्म कर लें, हमें गुलामी नहीं चाहिए। गुलामी बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, अगर यूएई की बात करें, सऊदीया की बात करें, क्या वजह है कि वो कोई भी कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है या नॉन इस्लामिक कंट्री है, सब के साथ वो अपने रिलेशन ऑलमोस्ट बेहतर बना रहे हैं? वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्यों बैठा है कि हमने ये नहीं करना, उससे नहीं रिलेशन अच्छा रखना? क्या कहना चाहेंगे? उसकी वजह बहुत ये है कि वो वहाँ पे जो इस्लाम जो है ना आज़ाद ख्याल का है। हमारे यहाँ पे इतना आज़ाद ख्याल, लिबरल नहीं है लोग यहाँ पे। सऊदीया में लोग लिबरल इस्लाम, लिबरल की तरफ जा रहे हैं ना, लिबरल की तरफ जा रहे हैं। अब ये देखो श्रीलंका की एग्जांपल ले लें आप, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, पहले भी उसका ऐसी नीचे बनी थी, पेट्रोल कम हुआ। अब देखिए हमारे पास टोटल 16 दिन के ज़खायर रह गए हैं। अब लोगों आम को पता जब चलेगा ना कि पेट्रोल की किल्लत पड़ने लग पड़ी है, वो ज़्यादा लेना शुरू करेंगे, डिपू लेना शुरू करेंगे, महंगाई बढ़ती जाएगी और हम डिफॉल्ट, हाँ बैंकों में। अब देखिए मैंने खबर सुनी है कि बैंकों में जिनके बड़े डॉलर पड़े हुए हैं, उसको रोक के एक आदमी रो रहा था टीवी पे चैनल पे कि मुझे सिर्फ $5000 चाहिए बाहर जाने के लिए, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं दे रही थी। और वो डॉलर, वो पैसे है भी उसके हैं, पैसे उसके हैं, पर वो नहीं दे रहे थे। ये बेसिक टेक्निकल, ये हमें घुमाते फिराते हैं, नॉन इशू को इशू बनाते हैं। ये तो आपका फिर हम फिर भी नहीं समझते। देखें, हम फिर भी ये कह देते हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, बहुत जुल्म हो रहा है। भाई जुल्म हो रहा है, वहाँ पे रेट चेक कर लो। 30 के राउंड अबाउट ऐसी फूड की आइटम्स हैं जहाँ पे इंडिया वाले कश्मीर में सब्सिडी दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? बेसिक वो खुददार कौम है ना। आप देखें इंडियन की तकरीबन 10 मिलियन की आमदन है आईटी से, हमारी क्या है? हमारे पूरे, हाँ हमारे 10 मिलियन 10 बिलियन सर आपको अंदाजा नहीं है, 250 बिलियन से ज्यादा का तो एक्सपोर्ट कर चुके हैं हम आईटी में। 250 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और आपका 70% हाइक के बाद पता है कितने का आपका आईटी एक्सपोर्ट हुआ था? $2 बिलियन का। 70% हाइक के बाद। सर जी, जितना सऊदीया तेल एक्सपोर्ट करके कमाता है ना, हम उतना सिर्फ और सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। और आईटी ब्रेन से आता है, जज्बे से नहीं आता, कलमे से नहीं आता, ब्रेन से आता है। ब्रेन चलाना पड़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ाना पड़ता है। कम पेश हमारे मुल्क में क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ वसाइल होने के बाद। अब ये देखिए, मुझे पता चला है कि किसानों का बड़ा मसला आने वाला है, ठीक है। और हमारा मीडिया चैनल क्या दिखा रहा है? हाफिज नईम बनेगा मेयर कराची, या पीटीआई बनेगी या पीपल पार्टी बनेगी। हमारा असल इश्यूज हैं, उनको असल इशू से हटाते हैं, इस असल इशू से हटाते हैं। कश्मीरी खुदार कौम है, हमें कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए। पहले अपने साथ खड़े हो लें, फिर हाँ, जब तक हम अपने खुद सिंसियर नहीं होंगे तब तक इन लोगों से सिंसियर। लास्ट में ये बता दें, बेहतरी कैसे आएगी और मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी? पाकिस्तान में बेहतरी एक ही तरीके से आती है, उसका एक ही हल है, वो उसका कुरान पाक। जब तक हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, यही वाहिद रास्ता है जहाँ से हम निकल सकते हैं। इसके अलावा तबाही तबाही है। पढ़ भी लेंगे, अगर लेट्स सपोज अमल फिर नहीं करेंगे, फिर हम अपना माइंडसेट वही रखेंगे कि जी उसे काट दो, इसे काट दो, तो फिर वो फायदा पढ़ने का भी नहीं होगा। बेसिक हम लोग सिर्फ अल्लाह माफ़ करे से स्वाब के लिए पढ़ते हैं, अपने मकसद के लिए पढ़ते हैं। जब हम उसमें से रहनुमाई निकलेंगे, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया है कि इस उम्मत खसारे में है अगर ये अमल दरामद नहीं करती उस पर। उल्टा आपको नहीं लगता, थोड़ा सा तल्ख क्वेश्चन है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो आजकल हम जो कर रहे हैं वो उल्टा इस्लाम का इमेज या मजहब का इमेज खराब कर रहे हैं? बेसिकली टोटल प्रोपेगेंडा होता है। मगर बात ये क्या है कि एक हदीस है कि नीचे वाला हाथ कभी ऊपर वाले हाथ से बेहतर नहीं हो सकता। उसकी वजह जब हम मुल्कों से मांगेंगे, यूएई से कहेंगे हमें एक अरब दे दो, $1 मिलियन दे दो, सऊदीया से मांगेंगे, तो हमारी माशरे में मकाम नहीं रहेगा। हमारे हुक्मरानों को चाहिए शर्म करें। और मैं कहता हूँ, इससे मैं गलत अल्फाज क्या करूँ, डूब मरने का मकाम है कि बेकारी बन गए हैं और हमारी कोई चॉइस नहीं है। अल्लाह पाक रिस्पेक्ट भी सच नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाँ जी, अल्लाह पाक हमें सबको हिदायत दे और हमारी रहनुमाई करे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? विकास बात करें। आपका नाम? जुहेब अहमद। जुहेब अहमद, मेरा नाम सुहेब। क्या करते हैं आप? उन भाई साहब का जवाब देता चलूं। भाई साहब का सुर बाद में थोड़ा सा बदल गया, पता नहीं क्यों बदले, लेकिन पता है
प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आप लोगों की पढ़ाई में ही है। और तर्जुमा के साथ पढ़ाई और ये सब बेकार की बातें हैं। आप ये बताओ कि जब एक घर में एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाएगी, बताएगी कि हिंदू तो काफिर हैं, उनको तो या तो कन्वर्ट करा दो या मार दो, तो आपको लगता है कि आपका मुल्क ग्रो करेगा? आपके मुल्क पर अल्लाह की नेमत आएगी? नहीं आएगी। सुनिए जरा, आप ही के यहाँ का बच्चा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। सुन लिया आपने? और मैं आपको ऐसे सैकड़ों बच्चों की बातें सुनवा सकता हूं जो इसी मानसिकता पे कायम हैं, जिन्हें लगता है कि हिंदू काफिर हैं, उनको मार दो, जिन्हें लगता है कि मुसलमानों को ही इस धरती पर जीने का हक है, दूसरे किसी को नहीं है। जब तक आप लोग इस माइंडसेट से, और आपके माइंडसेट भी ऐसा ही है, अभी जो आपने बात कही ना, आपका माइंडसेट भी ऐसा ही है, जब तक इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ना आपका अल्लाह आपको नेमत देने वाला है, न वो आपकी मदद करने वाला है। और अगर ऐसा होता तो 75 साल में कुछ तो अच्छा हुआ होता आप लोगों के लिए। 75 साल बाद, मुल्क बनने के 75 साल बाद आप इस समय भूखमरी के शिकार तो नहीं हो रहे होते। एक बोरी आटे के लिए लोगों की जानें तो नहीं जा रही होती। इसके बाद भी आपकी अकल पर पर्दा नहीं हट रहा कि आप लोगों ने गलत रास्ता चुना है। और अभी आप लोग कहते हो कि जी ऐसा है और वैसा है, प्रोपेगेंडा है। अभी ब्रसेल्स में शायद कहीं पे एक बंदा उठा, अल्लाह अकबर का नारा लगाया और चाकू से लगा मारने। ये क्या है भाई? क्या है ये? इससे इस्लामोफोबिया नहीं फैलेगा ना? लेकिन आपको तो लगता है कि इस्लामोफोबिया प्रोपेगेंडा है। अपनी आदतें सुधारिए, और नहीं सुधारेंगे आदत तो प्रोपेगेंडा नहीं, ये दुनिया को सच्चाई दिख चुकी है। मैं पढ़ता हूँ जी। क्या पढ़ते हैं? मैं बीएस कर रहा हूँ एफसी यूनिवर्सिटी से। एफसी यूनिवर्सिटी से बीएस। सर आप क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ ब्रॉडवे पिज़्ज़ा एरिया मैनेजर। ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन आपके सामने है, डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। सऊदीया और यूएई ने $4 बिलियन देने का वादा किया पाकिस्तान को एड के तौर पे, लेकिन साथ इस दफ़ा एक अजीब शर्त रखी है कि आप अपने जो रिलेशन है वो अपने नेबर कंट्री इंडिया के साथ बेहतर करें, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगी। मतलब सऊदी और यूएई हमें ये कह रहा है, पाकिस्तान को ये कह रहा है कि अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करें, अपनी पॉलिसीज़ को इंडिया के हवाले से बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे? इसमें यही है ना कि वो इस लिहाज से कह रहे हैं इंडिया के साथ बेहतर करें ताकि हमारे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं उसको हम बेहतर कर सकें। क्योंकि अब आप देखें इंडिया के जो मुआहदे हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सऊदीया यूएई के साथ सबके साथ अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो कंपनीज काम भी कर रही थी वो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं, बल्कि बंद करती जा रही हैं। ठीक है, पाकिस्तान के हालात बेहतर, उन्होंने वादा बिल्कुल ज़रूर किया कि देने के, जो उन्होंने देने हैं पैसे, लेकिन वो अभी फौरन नहीं आएंगे, वो भी 6 महीने 8 महीने उसको लग जाएंगे। ठीक है, तो वो इसीलिए चाह रहे हैं कि वो हमारे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो हम तो पाकिस्तान, हमारी जो पॉलिटिशियन है हमें पब्लिक को यही बताते हैं कि इस्लामिक कंट्री जिसमें सऊदीया वगैरह ही आते हैं कि सऊदीया यूएई हमारे साथ है, कश्मीर के मामले में इंडिया के खिलाफ वो हमारे साथ है, जबकि उन्होंने तो अब खुल्लम खुल्ला कह दिया कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन ठीक करो अगर आगे आपने बेहतरी की तरफ जाना है तो। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन पाकिस्तान पहले से ही चाहता है कि रिलेशन उसके अच्छे हों इंडिया के साथ, लेकिन जो इंडिया है वो नहीं चाहता कि रिलेशन उसके पाकिस्तान के साथ बेहतर हो। प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर ऑफर की थी कि हम चाहते हैं कि हम गुर्बत और महंगाई के खिलाफ लड़ें, ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें, और क्या नाम लेते हैं पाकिस्तान आप इसकी रीसेंट एग्जांपल देख सकते हैं कि जिस तरह वो एशिया कप पाकिस्तान में आ रहा है, इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में आके। तो सर वो सिक्योरिटी इशू है ना। देखें अब यहाँ पे पता है आपको, कभी हमारा अपना जज मारा जाता है इस्लामाबाद में, और इसके अलावा अटैक आए दिन अफगान तालिबान की तरफ से, और इमरान खान नहीं सेव रहे, अटैक हुआ है, तो फिर उनकी तो फिर इंडिया पाकिस्तान की लगती है। हो सकता है कि सिक्योरिटी पर्पस भी हो, लेकिन फिर भी उन्हें आना चाहिए पाकिस्तान के। इसी तरह दो तरफ। अच्छा सर, तो मैं आपको याद दिला दूं, जरा अपनी याददाश्त को कमजोर मत करिए। जब एक बार पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया में दिखाकर, आप समझ रहे हैं, इंडिया में सिक्योरिटी कंसर्न दिखाकर टीम भेजने से मना कर दिया था, तब कहां थे सर आप? कहां थे आप? तब तो पाकिस्तान से आवाज नहीं आई कि नहीं नहीं पाकिस्तान की टीम को तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों? और जब इस्लामाबाद तक में आपके यहां आकर हमले हो रहे हैं, कराची में हमले हो रहे हैं, लगातार टीटीपी की तरफ से रोज कहीं ना कहीं हमलों करके पुलिस और इनके जवानों को मारा जा रहा है,
और आप कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। वाह जी वाह, डबल स्टैंडर्ड सर, वाह। अपनी करतूत नहीं देखती, लेकिन सामने वाले ने जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न बताया, नहीं ये तो नाटक कर रहे हैं, हमारे साथ तो साजिश है। वाह। रिलेशनशिप है ना, अगर वो आएंगे पाकिस्तान भी जाएगा उनकी तरफ वर्ल्ड कप खेलने, तो ऐसे ही है, बेहतरी फिर ही आएगी। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि मतलब सऊदीया ने 4 बिलियन सऊदी और यूएई ने 4 बिलियन का बोला है, लेकिन साथ ये बोला है कि भाई इंडिया के साथ जो आपकी पॉलिसी है ना रिलेशन को लेके, उसे बेहतर करो। सऊदीया का क्या लिंक हुआ? सर बेसिकली बात ये है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो हमारी सिचुएशन का, जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, दैट्स इट। दूसरी बात ये है कि देखें जिस तरह कोई ऐसा सऊदीया कैसे फ़ायदा उठा रहा है, ये स्टेटमेंट या सऊदीया ने ये बात कैसे की, क्यों की? मैं बेहतरी के लिए भी की हो सकती है, बेहतरी के लिए भी की हो सकती है। बाकी आप इस चीज़ को समझें कि इंडिया के साथ हमारे क्या बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, इवन दो कि वो हमारे लिए कभी उन्होंने हमारी स्पोर्ट में कोई आर्ग्यूमेंट, हमारी स्पोर्ट में कोई इवन ट्वीट तक नहीं की। जब भी हमारे कोई क्राइसिस सैलाब आया, ये जो भी फ्लड आया था, उनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी कि भाई ये जो कंडीशन है हम इसके ऊपर गहरी नज़र रखें, हम उनसे कोई हेल्प मांगते तो वो हमें बात सुने, बातों से कुछ नहीं होता, बात होती है प्रैक्टिकल करने। आपको पता है मेडिसिन अभी भी पाकिस्तान में कहाँ से आती है, आपको आइडिया है थोड़ा सा? ये दूसरे कंट्री से भी आती है, लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन कहाँ से आ रही है? आई थिंक मेरे से दुबई से ही आ रही है। दुबई से आ रही है, लेकिन दुबई तो मेडिसिन, दुबई मेडिसिन बनाता है। पोर्ट जो है ना वो दुबई की यूज हो रही है ना, अब ये मेडिसिन कहाँ से आ रही है? ग्वादर बनेगा तो यही चीजें हमारे इधर भी एक्सपोर्ट हो जाया जो हम करेंगी। दुबई से मेडिसिन ला रहे हैं वो है किस कंट्री की, आपको आइडिया है? इंडिया से। इंडिया से ऑलमोस्ट, ये नहीं मैं कह रहा सारी। वही ना, इंडिया से यूएई जा रही है, यूएई से पाकिस्तान आ रही है, इस तरह भी हो सकता है कि इंडिया से डायरेक्ट आ जाए, तो काफ़ी आपको वो जो प्राइसेस हैं वो नीचे मिलेंगी, ये सस्ती सिर्फ मिलेगी। मेडिसिन की बात है, इसके अलावा अगर हमें वेजिटेबल और बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी है, वो घूम के आ रही हैं वर्सेस। अगर वो मेडिसिन दे रहे हैं तो वो हमें कोई फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं ना दे रहे, हम पैसे हमने उनके देने हैं वैसे मेडिसिन के, तो हमने बड़े लोगों को देने हैं पैसे, लाइक बड़े कंट्रीज के देने हैं। ये कोई कैसी बदमाशी हुई? एक वैसे एक सवाल है कि मतलब एक तरफ हम अकड़ दिखाएंगे कि भाई हमारा उनके साथ रिलेशन, कभी उन्होंने हमारे लिए फ़ायदा नहीं सोचा, दूसरे नंबर पे हम कहते हैं अगर उनके पैसे देने हैं तो वो तो हमने बड़ों के देने हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर इसमें तो ले ही ना मेडिसिन। ये तो ठीक है, मगर अपने मुल्क को भी तो चलाना है ना, और मुल्क को चलाने के लिए आपको पता ही है, जैसे ये कोई आज से तो नहीं चल रहा, 1947 से यही होता। बहुत बुरी हालत में आ चुके हैं। एग्जैक्टली हालत तो बुरी है, मगर हम लिटरली हम तो नहीं ना कुछ कर सकते बाय ओवर ऑन। जब आप हमारे क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये है कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, सऊदीया की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल माननी चाहिए, रिलेशन आपके इंडिया से भी बेहतर होना चाहिए, बाकी कंट्री से भी बेहतर होने चाहिए, ये आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद है जी। आपका नेबर कंट्री खत्म होंगे, हाँ जी बिल्कुल, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब सऊदीया की बात माननी चाहिए? दूसरे नंबर पे हमें ये बताएं, यूथ हैं आप, कि हमें जो बताया जाता है कि भाई इस्लामिक कंट्री कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े, अब वो इस्लामिक कंट्री या इस्लामिक स्टेट सऊदीया यूएई की बात करें, वो तो ये कह रहे हैं भाई इंडिया के साथ अपने मामलात को ठीक करो वरना मुश्किल होगी, और कश्मीर की उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया। एक तरह की बात ये है कि वो हमारे साथ ठीक भी कहते हैं, लाइक हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, लेट्स से कि अगर कोई सिचुएशन, कोई वर्स्ट सिचुएशन हमारे लिए कोई आती है तो सबसे पहले हमें हेल्प आउट कौन करेगा? हमारे नेबरिंग कंट्रीज करेंगे। और नेबरिंग कंट्रीज के अलावा भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो हमारे बड़े स्टेबल होने चाहिए। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे जो हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बेहतर होंगे तो ही हमारे साथ जो हमारे लाइक अवे कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन और ये वेस्ट जो है हमारी, तभी वो भी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर हमें ये सोचना चाहिए अपने रिलेशन बेहतर करने के, लेकिन कि या फिर जैसे आपने बात किया कि भाई उन्होंने कभी हमारा फ़ायदा नहीं सोचा, मेडिसिन बेशक वहाँ से ले रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं सोचा, तो हम कोई रिलेशन, कोई पॉजिटिव गेस्चर देना चाहिए या इस तरह की अभी भी एटीट्यूड रखना? नहीं, एटीट्यूड देखें हमारा बनता नहीं है, इन शॉर्ट हमारा बनता नहीं, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में हम हैं, हमें एटीट्यूड की नहीं, हमें एक बड़े स्टेबल रिलेशंस रखने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैन। क्या करते हैं? मेरा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का बिजनेस है। सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए $4 बिलियन देने का वादा किया कि हम आपकी मदद करेंगे $4 बिलियन, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने साथ ये बोला है कि आप यानी पाकिस्तान अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करे, पॉलिसीज़ को बेहतर करे। क्या वजह है कि अब इस्लामिक कंट्री भी इंडिया की तरफ जा रही हैं, झुकाव दिखा रही हैं, कह रही हैं कि इनके साथ रिलेशन बेहतर करो अगर आपने फ्यूचर को बेहतर करना है तो? जी, मेरे हिसाब से किसी भी मुल्क में नफरत होनी नहीं चाहिए, आपस में रंदिशें होनी नहीं चाहिए, और इंडिया जो है वो तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है, बिल्कुल इंडिया तो वैसे भी हमारे बिल्कुल साथ है,
तो इंडिया के साथ जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि मतलब क्योंकि हमारे फ़नकार जो हैं वो भी इंडिया जाते हैं और उनके फ़नकार वो भी इधर आते हैं और ज़्यादातर हमारी जितनी न्यू जनरेशन है वो इंडिया को लाइक करती हैं, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से वो जल्दी से ऊपर जा रहे हैं, वो ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी उनकी उन्होंने अपनी वर्थ बना लिया है इंडिया हमें यहाँ पे क्यों बताया जाता है कि भाई हम तो उनके साथ नफरत, मतलब हमें नफरत ऑलमोस्ट सिखाई जाती है, ज़्यादातर नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ये बताया जाता है कि हम जो उनसे वो ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि हमने रिलेशन बेहतर करने हैं, हम नफरतों को ख़त्म करना है? सर ये तो डिपेंड करता है कि आपके जैसे हुक्मरान हैं वो आपको जो दर्स देते हैं, जो नफरत का बीज बोझते हैं इंसान न्यू जनरेशन के दिलों के अंदर, उसके मुताबिक ही सारे चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखें कि यूएई की सारी इस्लामिक कंट्रियाँ और इसके बावजूद इंडिया का वो साइड ले रहे हैं, जबकि इंडिया इस्लामिक कंट्री नहीं है, ठीक है, वो सेकुलर कंट्री है। उसके बावजूद आप पाकिस्तान के साथ कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इस्लामिक कंट्री में नहीं उस तरीके से खड़े जैसे। और दूसरी बात यह है कि आप जाते हैं बाहर के मुल्क, किसी भी मुल्क में जाते हैं, इवन आप ईरान, इराक या सऊदी अरब में ज़ियारतें वगैरह करने के लिए भी जाते हैं, तो आपके पाकिस्तानी को देखते हैं कि पाकिस्तानी आ रहा है एयरपोर्ट पे, उनकी चेक करने के लिए सारे अलर्ट हो जाते हैं। अच्छा, इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक कंट्री में हमें यकीन करेंगे मतलब चोर कहा जाता है, दहशतगर्द कहा जाता है हमें, तो इस वजह से इंडिया वालों के साथ ऐसा सीन नहीं है। क्या वजह है हमारे में और उनमें, क्या फ़र्क है कि हमें इस्लामिक कंट्री में ये आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे तलाशी ली जाती है जबकि इंडिया वालों की उस तरीके से तलाशी, क्या फ़र्क है, वजह क्या है? अरे छोड़िए सर, टर्की जिसके ड्रामे देख देख के आप लोग इर्तुगल गाजी बन जाते हैं, वो टर्की भी आप लोगों के साथ ऐसा ही करता है। वो जैसे ही देखता है ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तानी हो, आओ जरा इधर साइड में, और फिर ढंग से चेकिंग होती है, पूछताछ होती है टर्की में सर। बाकी तो छोड़ दो। वो सर साढ़े पासपोर्ट की इज्जत की हाल है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को रुलते हुए और जलील होते हुए मेरे ख्याल है कई दहाइयाँ हो गई हैं। ये दावा इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन रियलिटीज कुछ और है। एयरपोर्ट्स में आपका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आपको कहते हैं उस लाइन में चले जाओ। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? वीडियो होगी खत्म। आलोक सर ने बड़ी बहुत अहम पॉइंट उठाए। सबसे पहले उन्होंने हिट किया कि 75 साल से आप इस डगर में, आप इस हालत में। सबसे पहले तो मैं उनको करेक्ट करता चलूँ, सबसे पहले वो ये इस पर गलत बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं कि 75 साल से हम ऐसा नहीं है। हम 1960 के दौर में जाकर चेक करें, अगर किसी के पास हिम्मत है तो हमने जर्मनी को भी लोन दे रखा है। अब कुछ हंसेंगे, हम 75 साल से ऐसे नहीं, हम पिछले कुछ 40-50 साल से, जब से ये गंजे, ये बेगैरत तरीन लोग आए ना, तब से हम इस हालत में हैं। आप 1973 के बाद या 1980 कर लें, 1980 के बाद पाकिस्तान के हालात ख़राब होने कुछ शुरू हुए थे। 1980 के पहले हमारे हालात बिल्कुल ठीक थे। 1980 के पहले हमारी सारा कुछ जो हमारी डेवलपमेंट भी हो रही थी, हमारी इकॉनमी भी ग्रो कर रही थी, हमारा पैसा भी इंडिया के पैसे के या बराबर था या बड़ा था, मुझे कंफर्म नहीं, बराबर ज़रूर होगा, छोटा नहीं होगा। हम 75 साल से ऐसे नहीं, ये गलत बयानियाँ। हम पिछले कम अज़ कम 30 से 40 साल से हम इस हालात में आए हैं, जब से ये हमारे दो खानदान, जरदारी खानदान और भुट्टो खानदान ख़त्म हो गए। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसके बाद जरदारी खानदान आ गया और ये नवाज शरीफ खानदान आ गया। जब से ये दोनों खानदान नहूसत वाले खानदान आए, तब से ये हमारे ये हालात हैं। पहले 75 साल से नहीं है, ये करेक्शन कर लीजिए। आलोक सर के पास किसने ये वीडियो पहुंचाया तो उसको कहते हैं 75 साल से नहीं, 40 साल से। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। जितने साइंसदान है ना, जितने भी साइंसदान, बुनियादी इकाई है जितनी भी तारीख की, जितने भी मुसलमान हुए साइंसदान, किसने बताया, किस किताब पे लिखा है कि उन्होंने इस्लाम पर मेरे भाई ये जो आँख के जितने मसाइल है ना, आपके आँख के मौलवी हजरात है उन्होंने पढ़ाया है, पढ़े इसे, मुझे कोई किताब दिखाओ। अच्छा, जाबिर बिन नय्यार की किताबें पढ़े, आपको पता चले। समझ भाई, हम मजहब को नहीं टच करेंगे, सीना की किताबें पढ़ें, उनकी रिसर्च को पढ़ें, आपको तारीख का पता चले। अच्छा, पूरी दुनिया इस्लाम पर चल रही है। अच्छा, बात ये करना चाहता हूँ, एक मिनट क्या बात सुन मेरे भाई, अब बात तो सुने। आपके देखने वाले सारे मुसलमान नहीं है, हम मजहब को बात ही नहीं करेंगे। लोग सर को फिर वॉर्न होना चाहिए कि मजहब पर बात ना करें। अच्छा ठीक है, अच्छा मजहब पर हम बात नहीं करें। बात इतनी है, आपके कुछ ऐसे बच्चे हैं, हमारे पास ऐसी वीडियोज है, अगर हम इस तरह दिखाने लगे जिस तरह एक क्लिप थोड़ा सा लोग सन पकड़ कर कहा,
आपके मजहब के बच्चे ऐसे हैं कुछ जिन्होंने ये कहा कि मुसलमान तो बहुत गंदे हैं, बहुत गलत हैं, ये फलान टिमका बहुत। हाँ, मुझे कमेंट भी आते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये हमारा ये प्लेटफॉर्म ही नहीं मजहब को छोड़ना। मैं हमारा जब से सियासी मीडिया पर प्लेटफॉर्म बैठा हूँ, मैंने आज तक किसी मजहब को नहीं हिट किया, मैंने आज तक मजहब की बात नहीं कही, मैंने कभी उन मुसलमानों को ठीक नहीं कहा कि जो गलत करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले अच्छा इंसान होना चाहिए, बाद में ये सारे मसाइल आते हैं। आलोक साहब का सिर्फ यही इच्छा है, यही ख्वाहिश है। मैं जो उनकी बातों से जारी बात है, थोड़ा बहुत अकल तो ज़्यादा उनकी तरह तो नहीं, वो बहुत बड़े महान है, वो मेरा ख्याल है दुनिया के सबसे बड़े नोबेल प्राइज याफ्ता लोग हैं मेरे ख्याल में आपके इंडिया में। तो उनकी तरह तो मेरे पास इल्म नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ कि उनके जो तालीम वो ये चाहते हैं कि ये जो ना, मैं एक पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये हमारे मजहब को हिट करते हैं जब भी बोलते हैं। हालांकि हमने कभी आज तक नहीं कहा हिंदुज़म ये है, हिंदुज़म वो है, फलां ढिमकान। और भाई हम अगर आप बुरे हैं, हम मुसलमान जो बुरे हैं, तो आप इस यूए से तलब को तोड़ दें, आप यूए से लेन देन तोड़ दें, गंदे मुसलमान। आप सऊदी अरब से तोड़ दें, आप जितनी 57 कंट्रीज सब मुसलमानों से बाइकाट करें। अल्लाह के बंदो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया का निज़ाम अगर मुसलमानों कंट्री को आप बाइकाट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, पूरी दुनिया का निज़ाम ही दरम बरम हो जाएगा। अगर हर एक को दूसरे की ज़रूरत है, मुसलमान बुरे हैं, मुसलमान को ये सिखाते हैं, मुसलमान वो सिखाते हैं, मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान वो करते हैं। हमने कभी आज तक आपको हिंदू कहकर कहा कि हिंदू ये सिखाते हैं हिंदुज़म में, कभी आज तक मैं एक मिसाल दूंगा, ये मुसलमान अगर तारीख जानता रहे जो बंदा, वो गलत बात नहीं करेगा। हदीस से मुबारक है कि हुजूर फरमाते यार हैं, फिर हम मजहब पर बात नहीं करेंगे, बात मैं सिर्फ इसकी नहीं, बात जो मर्जी कर रहा मैं बात नहीं कर आपकी माँ गलत करती यार है। सुन ले भाई, हम मजहब पर बात नहीं करेगा, बात मुझसे इतनी है, मजहब को किसी को नहीं टच, ना हम अपनी मजहब की तलीम देंगे ना वो मजहब को टच नहीं करना चाहिए मेरे यार। उन्होंने किया, ये उनका अपना ज़रफ है, हमारा ज़रफ हर एक का ज़रफ है। अगर मैं आपके मजहब पर बात करूं तो आपका चैनल सिबत खत्म हो जाए। आप भाई मजहब पर हमने बात नहीं करनी, बात इतनी है आपका मजहब ही नहीं है ना, कोई कांसेप्ट है भाई। आप फिर वही बात करें, हमने मजहब पर बात, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? हाइपर हो, मैं जिस पे ईमान रखता हूं अगर उसको हिट करेंगे तो मैं वो हाइपर होऊंगा भाई। क्या हिट किया मुझे बताओ ना, सीधा बताओ। इस्लाम को हिट करते हैं, कैसे उन्होंने हिट किया है? बिल्कुल, अगर मुझे एक अल्फाज बताओ। अगर एक बच्चे को इल्म ही नहीं है, मेरी बात सुने, वो स्कूल ही नहीं गया, उसने कुरान की तालीम पढ़ी ही मुझे नहीं, जो मेरी बात सुने, आपने तो इतनी बहस कर दी, मेरी तो बात सुने असद भाई, उन्होंने क्या, उसको पता ही नहीं है भाई आप बात समझने में आपको गलती हुई है। उन्होंने ये बोला है लोग सर ने कि आपकी तालीम नहीं ठीक की जाती, आपके बच्चों की तालीम नहीं ठीक की जाती। वो जो अनपढ़, भाई मेरी तो बात सुने, आप ऐसे उसकी बात समझने में आपको गलती हुई है। उन्होंने बोला है कि आपकी जो माएँ हैं उन्होंने तभी आपके बच्चों की तरबियत ही गलत की है कि आप हिंदू को कत्ल कर दे, हिंदू के साथ हम रिलेशन ही नहीं और सिंगटन की जो तारीख चलाई गई थी ना, तो फिर आपकी माँ ने भी आपकी तालीम गलत की थी भाई। फिर वही बात भाई, हम उस पर टॉपिक पर आने नहीं चाहते भाई। आप उसकी बात तो समझे, वो तारीख क्या हिंदू को कत्ल करना चाहिए, हिंदू को कत्ल करना चाहिए, गलत बात। हिंदू छोड़ किसी मजहब के बंदे को नहीं, तो फिर उसने ये बोला कि आपके जो माइंड सेट है वही तब्दील किया आपकी माइंड। ठीक है मेरे भाई, सिर्फ आपको समझने में गलती है, मैं ये बात कहूँ भाई। आपको समझने में गलती हुई है कि जो अल्फाज उसने बोला है ना कि आपकी तालीम गलत की जाती है, आप दुनिया के साथ कट कर नहीं रह सकते, एक इस्लाम के नाम पर नहीं रह सकते। ये बात एक सादा सी मिसाल दूंगा, मैं इतनी देर से चैनल पर बैठा हूँ आपके साथ, मैंने कभी वो गलत बात की है किसी मजहब के बारे में की है? नहीं ना, उन्होंने भी ऐसी कोई बात, लेकिन कोई बात मुझे बताओ तो सही जो गलत उन्होंने की, क्या बात उन्होंने की? उन्होंने हमें हमारी इस्लाम का तो नाम ही नहीं उन्होंने लिया। भाई मेरी बात सुने, एक बात होती है डायरेक्ट किया जाना, एक होती है दरपर्दा। भाई उन्होंने पाकिस्तानियों की तालीम पर आप बोला है भाई, आप मुसलमानों की तालीम पर बोला, उन्होंने बोला कि आपकी पाकिस्तानियों की तालीम जो है वो गलत है, उसकी जो माएँ है ना उनको सिखाती है हिंदू को कत्ल कर दो, हिंदू के साथ रहना नहीं ठीक। भाई मैंने पहले ये बात की थी, मुझे मोटी सी बात है, अगर हमारी ये तलीम होती कि जहाँ हिंदू मिले वहां उसको कत्ल कर दो, तो आज दुनिया में हिंदू होते ही ना, दुनिया में छोड़ पाकिस्तान में ही ना होते। ये मोटी सी मिसाल है, अगर हमारी ये तलीम दी जाती। अच्छा मैं आपको एक बात, आपके जो उलमा बोलते हैं कि हिंदू के साथ आप खाना नहीं खा सकते, ईसाई के साथ आप खाना नहीं खा सकते, ये आपकी तालीम देते हैं कि नहीं? उलमा देते हैं कि नहीं? आप कभी मुझे सच्ची बात बताएं, उलमा के पास गए कभी?
भाई कितना आपके हमारी बात मुझे ये बताएं। मेरी बात का जवाब देना, उसके बाद आप बोल सकते हैं। अच्छा। कि हमारे यहाँ ये बातें बोलते हैं कि आप किसी हिंदू के साथ या ईसाई के साथ खाना नहीं खा सकते, ये कहाँ- बोलते हैं कि नहीं बोलते? कहाँ लिखा है? भाई लिखे कि नहीं, हमारे माशरे में ये बोला कहाँ जाता लिखा है? है। मुझे हमारे जो एक उलमा मिनट, इधर भाई आ लिखे जाओ। कि मैं इस बात में हकीकत बात नहीं करता। बताता हूँ। हकीकत क्या है? तुम्हें कभी कहा भाई कि हकीकत ये हकीकत है? क्या हमारे यहाँ ये नहीं। तासुर दिया जाता है कि आप हिंदू के साथ खाना नहीं खा सकते, आप ईसाई के साथ खाना नहीं खा सकते। आपने और यहाँ वही इंसान जाके यूरोप की कंट्री में उनके जूते साफ करते हैं, उनकी नटरीने साफ करते हैं, उधर ईमान की तरफ चला जाता और है। मेरे भाई बात को समझने की कोशिश करो। नहीं, हमें कहा जाता कि आप हिंदू के साथ खाने का कभी नहीं कहा बोला जाता। जाता है भाई, इधर बोला जाता है। मैंने आप सुना, नहीं कहा। अगर आपको किसी ने कहा है तो फिर हवा आप में छोड़ रहे हैं। मैंने सुना है, तो मैं ऐसी बातें सुनी है ओ कि आप भाई, ना हिंदू के साथ खाना खा सकते हैं। अगर मुसलमानों की आप ऐसी मेरी बात सुन ले, मोटी सी बात, इतनी मुसलमानों की तरी ये होती तलीम, इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान मौजूद है, क्या वो मिल बैठ के खाना नहीं खाते? भाई हमारे मुझे यहाँ सिर्फ इतना बता दे, वो तो बस मिलकर छोड़, रहते हैं। गोला मार तुम वो तो सबको। मिलकर रहते हैं। वो मुसलमान ही है भाई पाकिस्तान वो के कोई एलियन आ गए हैं। पाकिस्तान के पाकिस्तान मुसलमानों ने कमाल या ठेका तुम लिया करते है। हो। इन्होंने इस्लाम को खुद ठेका लिया झूठ हुआ है। फैलाए जाते हैं, खुद ही झूठ। मुझे ये बता, इंडिया में मुसलमान नहीं रहते, क्या वो मिलकर खाना नहीं खाते? अगर हमारी ये तलीम होती तो फिर नाम खाते। भाई इंडिया के सारे मिलकर हाँ, रहते हैं। अच्छा, इंडिया वो जो करता है वो पाकिस्तान ठीक है। भाई कहाँ है पाकिस्तान भाई में? पाकिस्तान में आपको भी किसने कहा कि मैं मुझे बोला तो किसने मैं आपको कहा? बोला किसने ना। कहा है? मुझे बोला है तो मेरे साथ हाथ से हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ। नाम ऑनियर ले दें। आप करें बात, ऑनियर में किसका नाम लूं? आप कर रहे बात। जिसको आपने ये बात, जिसने भाई आपने ये ऑनियर बात किसी की का है, भी नाम नहीं लिया जाता, ये भाई आपके आप सामने ले होना चाहिए। दें। मेरी बात सुने, जो सच्ची बात होती है मैं वो तो दिल में ऑनियर कह रखनी, देता हूँ। वो दिल में रखनी चाहिए। हमें यही तलीम दी जाती जो आप भाई गुजार कर रहे मुझे हैं। तो आज किसी मैंने बंदे ने मुझे अपने बात नहीं उलमा की। से सुना है भाई कि आप किसी ईसाई के साथ, किसी हिंदू के साथ खाना नहीं खा सकते, उसके साथ नहीं रह वो सकते। यार किसी एक बंदे का नाम तो और दो। भाई आपको भी पता है, आप पता नहीं जो मुझे बात ये इस्लाम पर बताओ। आती है ना, उस वक्त भाई मुझे ये बताओ हमारा कि टॉपिक आप नहीं किसी था एक इस्लाम बंदे का, का नाम लें। इसलिए अभी वो नीचे कमेंट हमें बुरे सिर्फ आते हैं। इसलिए नहीं, बुरे वो उनके अपना धर्म की बात है, जो करते रहे। बात इतनी भाई, आलोक सर ने ये कहा था कि आपको इस्लाम में या आपके मजहब में, आपके धर्म में तलीम ही ये दी जाती है। तो मैंने मुख्य इतना कहा था, अगर ऐसी हमें तलीम दी जाती तो फिर दुनिया में काफिर मौजूद ही ना होते। दुनिया में ये जो गैर मजहब के लोग हैं, गैर मुस्लिम हैं, वो मौजूद ही ना होते। इंडिया में हमसे ज्यादा मुसलमान है तो वो आपस में मिल बैठ कर खाना ही ना खाते। ये हमारी तलीम नहीं है भाई, आपको पता नहीं है। हुक्म तो सिर्फ इतना है कि जिसके हाथ में हथियार हो और आपके समझाने पर भी वो बाज ना आए, उससे लड़े, और जब वो हथियार रख दे तो उसे माफ कर दें, उसे कैद करें, उसे जजिया लेकर छोड़ दिया जाए। अब तालीम जब तक नहीं होगी, इल्म नहीं होगा, तो तब आप ऐसे बहस करेंगे। तो वो बच्चा एक अनपढ़ बता भी रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता, तो उसकी माँ भी अनपढ़ ही होगी जो उसको ये बातें सिखा रही होगी। मेरी तो बात तुम्हें अच्छा क्या गारंटी है? तुम्हें क्या गारंटी कि उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी? भाई उसने एक छोटा सा हिंदी दिया है ना, जो उसने बोला है। मैं यही बात कहता हूँ हर वीडियो में कि छोटे से क्लिप पर ना जाए, आप मुकम्मल मुझे वीडियो दिखाएं, पूरा व्यू दे उसका। अच्छा, उस बच्चे का माइंड सेट, वो तो एक जो बच्चा होता है ना, उसका तो ज़हन बिल्कुल ही आप साफ होता है। मेरी तो बात सुनो, मैं आपको समझाता मैं हूं। आपको फिर जवाब देना, मेरी बात सुनो, वीडियो लंबी मेरी हो तो बात जाएगी। सुनो, वीडियो लंबी होने दे। मैं कहता हूँ जो एक बच्चा होता है ना, उसका माइंड बिल्कुल साफ होता है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। अच्छा, उसमें ज़हन में ये किसी ने डाला, वो कैसे उसके ज़हन में आया? आपकी मुकम्मल होगी बात। मैं, हाँ मेरी बात होगी, आप जवाब दे। आपने वो वीडियो मुकम्मल देखी थी ना पहले जब वो चली थी? मैं चली थी, देखी थी। उसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाता, बोला था इस वीडियो में करेक्शन भी किया था। ठीक है, ठीक। फिर उसने कहा, फिर उसके बाद उसका बाप पता आलू चने क्या रेड लगाता है उधर का, वो अनपढ़ ना बच्चा माँ था। पढ़ी हुई है, ना बाप पढ़ा हुआ, ना वो बच्चा पढ़ा हुआ। उसे तालीम ही नहीं है दीन की, ना दुनिया की तालीम है, ना दीन की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे उसे घर पढ़ाया गया या घर कहा गया, वो वैसे हमारे। और घर से कहाँ का पता है? ये हमारे चैनल से, ये हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे। मेरी जवाब का आपने सवाल मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आप ही पर आता हूँ। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? ये एक अलग पर्सनल सवाल है। मैं उसका बिल्कुल जवाब मुकम्मल करूंगा, मुकम्मल करूंगा। किसी की भी बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये बात करता हूँ जब कि मैं उसके माइंड में ये सवाल किसने डाला? एक बच्चा जो होता है वो पाक साफ होता है, उसने बोला है कि मेरी माँ ने ये बोला है कि हिंदू को कत्ल कर दो। ओ मेरे भाई, मैं उसी बात पर यार क्या बात करते हो? जब तुम मुझे अपनी तालीम के बारे में बताओगे तो मैं उसका जवाब बिल्कुल 100% ठीक दूंगा। आपने कम से कम मैट्रिक तो की होगी, आपने कम से कम मैट्रिक की होगी ना? की है ना? अच्छा, बोले आगे। आपको कभी ने माँ ने कहा है कि बेटा
तुम हिंदू का जहाँ हिंदू मिले हिंदू को मार जहाँ दो। मिले उसे मार दो। कभी कहा हो जिंदगी में? आपके वालिद डॉक्टर साहब थे, पढ़े लिखे थे, आपकी तालीम ठीक हुई है ना? अब भाई जब ओ मेरे भाई मैं आप बात को समझो, जब आपके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, उन्होंने आपकी ठीक तालीम की है, दीन के बारे में जानते हैं, तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। समझ में आई? हमारे वो अनपढ़ वालिदैन पढ़े लोग लिखे थे, कहेंगे। मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे थे, हमें आज तक ये तालीम नहीं नहीं दी दी गई। जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं मेरे भाई, ये बात इसका मुख से जवाब इतनी है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलता है नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।